हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। राजस्थान में बयाना का किला खड़ा है। ये भरतपुर जिले में है। इस किले ने कई सदियां देखी हैं। ये हमें एक शानदार अतीत की याद दिलाता है। यह किला एक पहाड़ी पर है, जिससे ये हमलों से सुरक्षित रहता है। ऊपर से मीलों तक देखा जा सकता है। ये देखने लायक नजारा है। किला मजबूत पत्थर से बना है। इसके कई द्वार और मीनारें हैं। अंदर महल और मंदिर है। हर एक की अपनी कहानी है। बयाना किले ने कई लड़ाइयां देखी हैं। यह कई बार हाथ बदले हैं, फिर भी यह मजबूत है। यह राजपूत वीरता और गर्व का प्रतीक है। बयाना किले के अंदर रानी महल है। यह महल शाही महिलाओं के लिए था। यह अपनी सुंदरता और शान के लिए जाना जाता है। रानी महल एक आंगन के चारों ओर बना है। आंगन खुले आसमान के नीचे है। इसके बीच में एक फव्वारा है। पानी की आवाज सुकून देती है। महल में कई कमरे हैं। हर कमरा बारीक नक्काशी से सजा है। दीवारों पर सुंदर चित्र हैं। वे हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य दिखाते हैं। रानी महल राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सुंदरता और मजबूती का मिश्रण है। यह बीते युग की याद दिलाता है। रानी महल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ प्रेम और रोमांस के बारे में हैं, अन्य बहादुरी और बलिदान के बारे में है। एक कहानी एक रानी के बारे में बताती है। वह बहुत सुंदर थी। वह बहुत बहादुर भी थी। वह अपने पति के साथ युद्ध में लड़ी। एक और कहानी एक गुप्त रास्ते के बारे में बताती है। कहा जाता है कि यह किले से बाहर जाता है। युद्ध के समय इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये रानी महल के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती है। समय ने रानी महल पर अपना प्रभाव डाला है। महल अब खंडहर में है, फिर भी इसकी सुंदरता अभी भी मनमोहक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किले को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। वे इसके पूर्व गौरव को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल कई पर्यटक बयाना किला देखने आते हैं। वे इसकी भव्यता देखने आते हैं। वे इसकी कहानियां सुनने आते हैं। रानी महल हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। ऐसी जगहों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। बाइसरन मेडो की शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। कम से कम 4 बंदूकधारी वहां अचानक से आए और टूरिस्ट्स पर गोलियां चलाने लगे। टूरिस्ट्स बेचारे बिना हथियार के बिल्कुल बेखबर थे। वो पहलगाम के पास के इस मशहूर मेडो की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि वहां बहुत हंगामा और डर का माहौल था। परिवार इधर उधर भाग रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ गोलियों और चीखों की आवाजें थी। ये हमला दिन दहाड़े हुआ, बहुत ही बेरहमी से। इसमें 26 लोग मारे गए। मरने वालों में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। ये लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कश्मीर की खूबसूरती देखने की चाहत ने उन्हें एक साथ लाया था। 17 लोग घायल हुए। कुछ की हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में एयरलिफ्ट किया गया, जहां उनकी जान बचाने की कोशिशें चल रही हैं। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। ये इस बात की याद दिलाता है कि मासूम जिंदगियां कितनी कमजोर हैं। कश्मीर, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, खून से रंग गया। पूरी दुनिया ने इस नरसंहार के बारे में सुनकर दहशत में आंखें फाड़ लीं। भारत सरकार ने इस हमले पर फौरन एक्शन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए और उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने वादा किया कि हमलावरों को सजा जरूर मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर पहुंच गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इंडियन आर्मी ने मेडो के आसपास के जंगलों में सैनिक तैनात कर दिए। हमलावरों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। दुनिया भर से इस हमले की निंदा हुई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमलावरों को सजा मिलनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के नेताओं ने भी यही बात कही। इस हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में और खटास आ गई। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए और तनाव बढ़ गया। सिंधु जल संधि को रोक दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया।
इस हमले से कश्मीर सदमे और डर में डूब गया। यहाँ के लोग, जो हिंसा से अनजान नहीं हैं, इस हमले की बेरहमी से दहल गए। उन्होंने हत्याओं की निंदा की और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई। कई कश्मीरियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस हमले से कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। अपनी सुरक्षा के डर से टूरिस्ट्स ने अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर दी। होटल खाली हो गए और कभी गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान हो गए। इस हमले ने हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर डाला, जो टूरिज्म पर निर्भर थे। पूरे भारत में इस हमले से गुस्सा और गम फैल गया। बड़े शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। सोशल मीडिया पर संवेदना और गुस्से के मैसेज छा गए। इस हमले से सोशल मीडिया पर कश्मीर विरोधी और मुस्लिम विरोधी भावनाएं भी बढ़ गईं, जिससे भारतीय समाज में गहरे बैठे हुए भेदभाव का पता चला। इस हमले ने कश्मीर में शांति की नाजुकता को उजागर किया। इसने हमें याद दिलाया कि इस संघर्ष की असली कीमत इंसानी जानें हैं। इस घटना ने पुराने जख्मों को हरा कर दिया और कश्मीरी लोगों में अलगाव और डर की भावना को और गहरा कर दिया। 22 अप्रैल का हमला कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही हिंसा की याद दिलाता है। ये क्षेत्र, जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय विवाद में फंसा हुआ है, दशकों से संघर्ष और अशांति का गवाह रहा है। 2019 में भारत द्वारा कश्मीर के अर्ध स्वायत्त दर्जे को रद्द करने से स्थिति और बिगड़ गई। टूरिस्ट्स पर हमला, जो हाल के वर्षों में कम ही हुआ है, अतीत की दर्दनाक यादें वापस ले आया। इसने 2024 में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए बस हमले की याद दिला दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं ने इस क्षेत्र में नागरिकों की भेद्यता और शांति बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित किया। इस हमले ने कश्मीर के भविष्य पर एक लंबा साया डाल दिया है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे बातचीत और सुलह और भी मुश्किल हो गई है। हिंसा का चक्र अंतहीन लगता है। हर हमले के साथ क्षेत्र शांति से और दूर होता जाता है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। कई पीढ़ियां हिंसा और अनिश्चितता के बीच पली बढ़ी हैं। 22 अप्रैल का हमला इस बात की याद दिलाता है कि राजनीतिक बयानबाजी और क्षेत्रीय विवादों के पीछे आम लोगों की बर्बाद जिंदगियां हैं। जब तक संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने का सच्चा प्रयास नहीं किया जाता, तब तक कश्मीर से खून बहता रहेगा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।